आज की वीडियो में हम अपनी IUI सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं IUI स्टिमुलेशन के बारे में। मेरे कई पेशेंट ने, मेरे कई व्यूवर्स ने इसके बारे में पूछा है कि IUI स्टिमुलेशन क्या होता है और इसको सही करने का, IUI को करने का सही समय क्या होता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट। आइए डिस्कस करते हैं IUI स्टिमुलेशन के बारे में। फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है, यदि IUI की प्रक्रिया स्टिमुलेटेड साइकिल के साथ की जाए तो उसके सक्सेस रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो IUI स्टिमुलेशन दो कंडीशंस में किया जाता है। एक तो यदि किसी स्त्री का ओव्यूलेशन नेचुरली हो रहा है, यानी उसका एग नेचुरल तरीके से निकल रहा है, तब भी हम IUI स्टिमुलेशन करते हैं। और इसके साथ साथ यदि किसी स्त्री के अंडाशय से एग नहीं बन रहा है, एग या फिर एग रिलीज नहीं हो रहा है, तो कुछ मेडिसिन की सहायता से एग्स को बनाया जाता है और जिस दिन एग रिलीज होता है उस दिन हम IUI करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसमें जानते हैं कि ये प्रक्रिया किस तरह की जाती है और इसको किस तरह से सक्सेस कारगर IUI को सक्सेस बनाने में किस तरह से सहायक होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें डॉक्टर से मिलके इस चीज़ का पता लगाना चाहिए कि अनओव्यूलेशन हो किस वजह से रहा है, यानी किसी स्त्री के शरीर में नॉर्मल तरीके से एग क्यों नहीं बन रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अपनी आने वाली वीडियो में इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगी। मेरी आने वाली वीडियोज़ को देखना ना भूलें। तो जब डॉक्टर्स इस चीज़ का पता लगा लेते हैं कि IUI में अनोवुलेशन का कारण क्या है और फिर किस तरीके से हम स्टिमुलेशन, कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको अपनाकर हम IUI में ओव्यूलेशन किया जा सकता है, उस साइकिल को ओव्यूलेटरी बनाया जा सकता है, तो इस प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को उसकी पीरियड्स के पहले दिन या दूसरे दिन अपने क्लिनिक में बुलाते हैं और उसका एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फ्रेंड्स, इस अल्ट्रासाउंड में पेशेंट्स की ओवरीज को और उसके गर्भाशय यानी यूट्रस को स्टडी किया जाता है। ये देखा जाता है कि ओवरीज में नंबर ऑफ एंट्रल फॉलिकल्स, यानी कि जो छोटे छोटे फॉलिकल्स मौजूद होते हैं वो ठीक तरीके से मौजूद हैं या नहीं है। ओवरी में किसी तरह की कोई सिस्ट तो नहीं है, क्योंकि कई बार अगर ओवरी में सिस्ट मौजूद होती है तो फिर उस साइकिल को हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अगर सिस्ट के रहते स्टिमुलेशन दिया जाएगा तो ये आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और ये ओवेरियन सिस्ट का रूप ले सकता है। इसके साथ साथ यूट्रस में ये देखा जाता है कि यूट्रस के अंदर बनने वाली झिल्ली, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी थिकनेस कैसी है, ताकि यदि उसी समय उसको में कुछ हार्मोन्स हमें ऐड करने हैं तो हम उसको डिसाइड कर सकें। फ्रेंड्स, इसका बेटर तरीका ये होता है कि पेशेंट की जो माहवारी का पूरा साइकिल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ को हम फिर से फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें पहले दिन से लेकर 7वें दिन, 7वें दिन से लेकर 12वें दिन और 12वें दिन से लेकर 14वें दिन। जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि पेशेंट को हम उसकी साइकिल के, उसकी पीरियड्स के फर्स्ट डे बुलाकर एक एंट्रल फॉलिकल्स की स्टडी कर लेते हैं, यूट्रस की स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद उसका जो हमने पहला पार्ट डिवाइड किया है, यानी कि फर्स्ट डे से लेकर 7th डे तक, उसमें हम पेशेंट को कुछ ओरल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसमें यूजुअली क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्राजोल, इन दोनों में से कोई एक मेडिसिन दी जाती है। इन मेडिसिन को देने से पेशेंट के जो एंट्रल फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेटेड होते हैं, यानी कि अगर नॉर्मली उनमें से एग नहीं बन रहा है तो एग बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, इन मेडिसिन की डोज हम पेशेंट की हिस्ट्री और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि उसने पिछली अपनी ट्रीटमेंट में कितनी बार इन मेडिसिन को लिया है, किस डोज में लिया है, तभी हम इसकी डोज फिक्स कर पाते हैं। और इन दोनों में से कौन सी डोज पेशेंट की अगले बेटर रहेगी, उसका हम चयन करते हैं। तो यूजुअली ये मेडिसिन हम तीसरे दिन से लेकर तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें दिन, यानी 5 दिन के लिए हम ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, यदि पेशेंट का AMH लेवल, एंटी मलेरियन हार्मोन्स काफ़ी कम है, यानी कि उसके शरीर में अंडों की जो रिजर्व वॉल्यूम है वो बहुत कम है, तो फिर इस तरह के पेशेंट्स को हम कुछ इंजेक्टेबल्स मेडिसिन भी ऐड कर देते हैं, जिसमें यूजुअली हम पेरिगोनल यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कॉम्बिनेशन के इंजेक्शंस पेशेंट को लगाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ पेशेंट में हम HMG यानी ह्यूमन म्यूनोपॉजल गोनाडोट्रोफिन्स के इंजेक्शंस लगाते हैं। इनकी डोज भी हम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, यानी टेलर मेड इसको रेजिमेंट कहा जाता है। कुछ पेशेंट्स में डेली देने की आवश्यकता होती है, कुछ पेशेंट्स में ऑल्टरनेट डे देने की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, ये हुआ पहले और से लेकर 7वें दिन तक का ट्रीटमेंट का रेजिमेंट। उसके बाद पेशेंट को हम यूजुअली सेकेंड फेज में, यानी कि 9वें दिन बुलाते हैं। 9वें दिन बुलाकर हम उसकी
ओवरीज की स्टडी करते हैं कि उसमें जो एंट्रल फॉलिकल्स मौजूद थे और उनको स्टिमुलेट करने के लिए जो हमने मेडिसिन दी हैं उनका कितना इफेक्ट आ रहा है, तो उससे पेशेंट की को फॉलिकल सीरियल अल्ट्रासाउंड फॉर फॉलिकुलर मैचुरेशन कहा जाता है। इसमें हम पेशेंट्स को बुलाकर डेली उसके एग्स में, ओवरीज में बनने वाले एग्स को नापते हैं, एंडोमेट्रियम जो बन रही है, यूट्रस के अंदर की झिल्ली जो बन रही है उसको नापते हैं और उसका एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं। यूजुअली ये प्रोसीजर अगले आने वाले 5 दिन तक किया जाता है, यानी कि 12वें दिन तक या 13वें दिन तक, या जब तक पेशेंट का ओव्यूलेशन नहीं हो जाता है तब तक हम इस प्रक्रिया को करते हैं। सो फ्रेंड्स, यूजुअली ये देखा जाता है कि जब पेशेंट का फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, यानी नंबर ऑफ फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल डोमिनेंट हो गया है, उसके अंदर एग मौजूद होता है और वो जब 20 से लेकर 22 mm तक पहुंच जाता है, दैट मीन्स ये एक डोमिनेंट फॉलिकल है, ये पेशेंट का एग पूरी तरीके से तैयार है। उस वक्त हम पेशेंट को एक ट्रिगर देते हैं जो कि HCG यानी ह्यूमन म्यूनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन नाम का एक हार्मोन होता है। ये इंजेक्शन की फॉर्म में होता है, इसको पेशेंट के बटक्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है और इसकी डोज 5000 IU से लेकर 10,000 IU तक हो सकती है। ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। फ्रेंड्स, जब हम पेशेंट को ट्रिगर देते हैं यानी HCG का इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन देने के 36 से लेकर 48 आवर्स के अंदर अंदर ओव्यूलेशन यूजुअली हो जाता है और यही सभी समय है IUI करने का। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने हमसे पूछा कि IUI करने का सही समय क्या है, यानी ट्रिगर देने के 36 से लेकर 48 आवर्स के बाद जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है या हो चुका होता है, उस वक्त यदि IUI किया जाए तो उसके सक्सेस रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डोमिनेंट फॉलिकल है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है। फ्रेंड्स, जिस तरह हमने अभी बताया, इसको फॉलिकुलर स्टडी यानी कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है, जबकि ये 20 से लेकर 22 mm तक हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि सीरम एस्ट्रोडियोल ये भी कराया जाता है, ये ब्लड के द्वारा होता है। जब ब्लड में इसकी मात्रा 150 से लेकर 300 तक PGL तक हो जाती है, दैट मीन्स शरीर में एक डोमिनेंट फॉलिकल मौजूद है। इस वक्त ट्रिगर देने का सही समय है और ट्रिगर देकर IUI की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसको करने IUI को करने के बाद डॉक्टर्स कुछ और मेडिकेशंस भी प्रेस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिसमें हार्मोन्स होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, ताकि यदि पेशेंट कंसीव कर लेती है तो उसकी प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन और अच्छे से हो, वो आगे से ग्रो करे। इसी तरह कुछ केसेस में हम ब्लड थिनर्स का भी यूज़ करते हैं, साथ साथ फोलिक एसिड्स का भी यूज़ कर पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ कुछ विटामिन जैसे विटामिन D3 या कैल्शियम भी पेशेंट को दिए जाते हैं और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम पेशेंट को देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था स्टिमुलेशन का पूरा प्रोसेस। ये यूजुअली एनोवुलेशन की कंडीशंस में या फिर ओवेरियन को स्टिमुलेटेड साइकिल में किया जाता है। आशा करती हूँ इसको सुनकर आपके कुछ क्वेश्चंस के काफ़ी आंसर्स मिले होंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी को लोगों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी मिथ्स भी क्लियर हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऊपर आई बटन को दबाना ना भूलें ताकि और वीडियो जानकारी आपको मिल सकती है। मिलते हैं कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।